इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हल करेंगे जमात पंजुम का। मज़मून है कन्नड़ा, जो ज़बानी दुअम है। हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही ये मददगार होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस सवारी पर्चे को हल करने में मदद की है हमारे स्कूल की मुअल्लिमा NM नागलोटी। तो सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को मैं आज शुरू करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, सीधा हम चलेंगे सवाल नंबर 1 पर। तो यहाँ पर एक सबक है हमारी किताब में जिसका नाम है धीर बालक नरेंद्र। तो इसके मतलब यहाँ पर सवाल दिया गया है। देखिए सवाल क्या है। ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಾವೊಂದು ಹರಿದು ಹೋದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಪರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಬಾಲಕ ಹೆದರದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು चिंतने ಮಾಡಲು ಕಾರಣ। तो यहाँ पर देखिए, सीधा हम जवाब की तरफ रुख करेंगे। तो बच्चे पर सांप जाने पर भी इसे जो है इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी और सामने लिखेंगे ಬಾಲಕನಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹಾವು ಬಂದಿದ್ದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ। तो इसी जुमले को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है, ಮಹಾರಾಜನು ಮುನಿಕುಮಾರನ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದು ತಾನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೋಗರೆದನು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಗರೆದರೆ पदद अर्थ। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ का मानी इन्होंने पूछा है गोगरेद। तो इसका मतलब होता है बेडिकोल्लू। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी बेडिकोल्लू। तो यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे बेडिकोल्लू। इसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ। तो यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। तो इस तस्वीर जो है किससे ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया है शाला कॉलेजो। तो स्कूल की निस्बत से तो ये नहीं है। आस्पत्रे, तो ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है आस्पत्रे। और नीचे देखिए यहाँ पर रेलवे निल्दाणा, तो ये नहीं है। आटद मैदाना, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑप्शन बी और यहाँ पर लिखेंगे हम आस्पत्रे। तो इस अंदाज से हम इसे लिखेंगे। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है, ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಂದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಡ ಮುದುಕಿ ಬಾಪುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು। ಈ वाक्यदಲ್ಲಿರುವ लेखन चिन्हे। तो लेखन चिन्हे हम इसे देख सकते हैं कि उद्धरणा चिन्हे। तो ये इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी उद्धरणा चिन्हे। तो चिन्हेಗಳು अगर आप इसके मुताबिक नहीं जानते तो आप नीचे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जो है इसके मुताबिक एक वीडियो बनाएंगे। और हाँ, अभी से वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और उसके बाद अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे इसके मुताबिक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अब देखेंगे हम सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಸೂಕ್ತ ಸಂಬೋಧನೆ। अगर हम कन्नड़ा ज़बान में ख़त लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है संबोधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब होगा कि अगर हम किसी अपने दोस्त या फिर सहेली को ख़त लिख रहे हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे इस संबोधन का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रीति जो है यहाँ पर मौजूद है, इस संबोधन का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में है, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ताइयू कण्णु नीडलू मुंदादड़ू। तो यहाँ पर देखिए एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर अपने बच्चे को जो है वो माँ अपनी आंख देने के लिए तैयार हो जाती है। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಡುವ ಭಾವನೆ। तो कौन सा भावने जो है हमारे मन में आता है कि क्या वो त्यागी है, क्या उसने सेक्रीफाइस किया या फिर स्वार्थी है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका सही जवाब होगा त्यागी। क्या होगा? त्यागी। ऑप्शन ए यहाँ पर लिखेंगे हम त्यागी। अगर इसको समझाते गए तो बहुत ही डिटेलिंग से ये वीडियो हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं जवाबात देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे
कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम इसके मुताल्लिक जो है अगली वीडियो में समझाएंगे। तो सवाल नंबर 7 है, ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ತಂದೆ। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ अड्डीगेरे एಳೆದ पद मतोंदु अर्थ। तो यहाँ पर है तंदे। इस लफ्ज़ का हम मानी इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो तंदे जो है वालिद को कहा जाता है, यानी अप्पा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और यहाँ पर लिखेंगे अप्पा। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 यहाँ पर मिस हो गया है, माफ़ कीजिए। आप अपने सवाली पर्चे में देख सकते हैं, सवाली पर्चे में है ई सूचना फलकद अर्थ। तो ये जो यहाँ पर फलक दिया गया है इसकी, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाहनಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿಸಿ। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है बी अपघात वलय, एक्सीडेंट जोन जो कहा जाता है, ये तो बिल्कुल ये भी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी में है ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद है ಮೂಡಣ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ अड्डगेरे एಳೆದ पदದ समानार्थक पद। तो समानार्थक हम मानी जो अल्फाज हैं, यहाँ पर मूडण इस लफ्ज़ का जो है हमें मानी लिखना है। तो मूडण का मतलब होता है पूर्व दिक्कु। क्या होता है? पूर्व दिक्कु। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑप्शन सी पूर्व दिक्कु। इसी तरह नेत्तरु, इसका मतलब होता है खून। अगर सवाल आ जाए कि अड्डगेरे, अगर इसके ऊपर लाइन होती तो इसका हम मानी होता नेत्तरु या फिर खून। तो आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में मौजूद है यहाँ पर ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ। तो यहाँ पर है ಮೊಸರಬೇಡಿ, ಕೆಸರ ತುಳಿದಾನ, कंदैया। तो यहाँ पर इसे अगर हम अलग करेंगे तो ये होगा ऑप्शन डी ಮೊಸರು ಬೇಡಿ। क्या होगा? ಮೊಸರು ಬೇಡಿ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर लिखेंगे ಮೊಸರು ಬೇಡಿ। अब इसके बाद है सवाल नंबर 11। ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ चिंतिಸಿದಾಗ ಮೂಡುವ अर्थ। तो अगर हम इस नीचे वाले जुमले को पढ़ते हैं और समझते हैं तो क्या होगा, देखें यहाँ पर ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಇದೆ, ನೀವು ಈಗಲೇ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ। तो यहाँ पर एक जुमला है, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಭೂತವಿದೆ, उस दरख्त में जो है भूत है, ನೀವು ಈಗಲೇ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋगी, तुम अभी जो है यहाँ से इस जगह को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर जो है चले जाओ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, वरना ये तुम सबको निगल जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, मरदली भूत इदे, क्या हम इसे समझेंगे कि हकीकत में जो है उस दरख्त में भूत है, या फिर नम्मेल्ला नुंगी बिಡುತ್ತದೆ, तो ये हम सबको निगल जाएगा, क्या हम इस तरह समझेंगे? या फिर ऑप्शन सी है ಇಂತಹ ಭಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು। तो ये जो है हकीकतन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि दरख्तों पे भूत होता है या फिर शैतान होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी इंತಹ ಭಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು। तो इस तरह की बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अब है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में है ಭೀಮನಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಸೆ ಆಯಿತು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ अड्डगेरे एಳೆದ पदದ विरुद्धार्थक पद। तो यहाँ पर हमें अजदाद लिखना है। तो यहाँ पर जिस पर ख़त कशीदा किया गया है वो है आसे। तो आसे का जो है ज़िद होगा वो है ऑप्शन सी निरासे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन सी निरासे। इसी तरह है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है ದಶರಥನು ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋದನು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ क्रियापदವನ್ನು गुरुतिसी। तो क्रियापद यानी फल जो है, फल का लफ्ज़ कौन सा है? तो फल यानी काम यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर है दशरथ, ये हो गया इसम या फिर नाम, नामपद। बेटे शिकार करना, काडिगे ये भी हो गया इसम। हो दनु, तो यहाँ पर एक जाने का काम हो रहा है, तो ये होगा क्रियापद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑप्शन डी हो दनु। अब है सवाल नंबर 14। यहाँ पर देखिए ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। ಈ ವಾಕ್ಯದ आडू भाषीय रूप। तो आम जुबान में हमें इसे लिखना है। डायरेक्ट हम जवाब देख लेंगे। यहाँ पर है ऑप्शन बी ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब है नेक्स्ट सवाल नंबर 15। ನರಿಯು 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಸಿವು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನರಳುತ್ತಿದೆ। ಈ वाक्यದಲ್ಲಿರುವ कालसूची पद। तो यहाँ पर वक्त को जाहिर करने वाला जो है यहाँ पर लफ्ज़ है दिनगलिंदा, ऑप्शन ए दिनगलिंदा। तो ये जो है वक्त को जाहिर कर रहा है। अब है नेक्स्ट सवाल नंबर 16। तो सवाल नंबर 16 है, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಾವು ಹರಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದದ ಬಹುವಚನ रूप। तो यहाँ पर खत इस लफ्ज़ पर खींचा गया है हुडुग। तो हुडुग ये जो है वाहिद एक वचन है, तो इसे बहुवचन बनाना होगा यानी जमा बनाना होगा। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन बी हुडुगरु, हुडुग हुडुगरु। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। अब इसके बाद है सवाल नंबर 17। ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದಾದ घोषणा वाक्य। तो इसका जो है दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी धूमपान आरोग्य के हानिकर। अब आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 18 पर। सवाल नंबर 18 है, पालिಗೆ ಬಂದಿದ್ದು पंचामृत, ಈ ಗಾದೆಯ ಒಳ अर्थ। तो इसका जो है मानी क्या है कि पालिಗೆ ಬಂದಿದ್ದು पंचामृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು। तो जो हमें मिला है वही सबसे बेहतर है ये मानना, इसका मतलब होगा पालिಗೆ ಬಂದಿದ್ದು पंचामृत। अब है सवाल नंबर 19। ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಬುವುದು ಸುತ್ತಲೂ ಸುರಿಯುವುದು, ಈ ಒಗಟಿನ अर्थ। तो इसका जो मानी है वो है ऑप्शन ए, माफ़ कीजिए इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए बीसु कल्लू। और यहाँ पर है आखिरी सवाल, ई फलकऊ सार्व संदेश। तो यहाँ पर एक निशान दिया गया है, तो इसका क्या ये सबक देना चाहता है, काडू उड़िदरे नाडू उड़दीतु। यहाँ पर जंगल की तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक़ यहाँ पर इस निशानात में बताया गया है। तो यहाँ पर सीधा इसका जवाब होगा ऑप्शन ए काड़ी न महत्व। तो यहाँ पर जंगल की जो है अहमियत को बताया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाली पर्चा हमने हल किया है आपको मददगार साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कीजिए, हम इसे पूरी तरह हल करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ख्यालात को नीचे कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।